भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अध्याय 5 दस्तावेज साक्ष्य के विषय में धारा 56 से 62। धारा 56 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। धारा 57 प्राथमिक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। स्पष्टीकरण 1 जहाँ की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। स्पष्टीकरण 2 जहाँ की कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहाँ हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य है। स्पष्टीकरण 3 जहाँ की अनेक दस्तावेजें एकरूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं, जैसा कि मुद्रण, शिलामुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहाँ उनमें से हर एक शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु जहाँ की वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहाँ वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। स्पष्टीकरण 4 जहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख सृजित या भंडारित किया जाता है और ऐसा भंडारण एक साथ या पश्चातवर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया जाता है, उनमें से हर एक फाइल प्राथमिक साक्ष्य है। स्पष्टीकरण 5 जहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख समुचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य है जब तक कि वह विवादग्रस्त नहीं है। स्पष्टीकरण 6 जहाँ किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में एक साथ भंडारित किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित या प्रसारित या अंतरित किया जाता है, तो हर एक भंडारित रिकॉर्डिंग प्राथमिक साक्ष्य है। स्पष्टीकरण 7 जहाँ किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख को किसी कंप्यूटर संसाधन में एक से अधिक भंडारण स्थान में भंडारित किया जाता है, ऐसा प्रत्येक स्वचालित भंडारण जिसके अंतर्गत अस्थायी फाइलें हैं प्राथमिक साक्ष्य हैं। दृष्टांत ये दर्शित किया जाता है कि एक ही समय एक ही मूल से मुद्रित अनेक प्लेकार्ड किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं। इन प्लेकार्डों में से कोई भी एक अन्य किसी की भी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु उनमें से कोई भी मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। धारा 58 द्वितीयक साक्ष्य। द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं एतस्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां। मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां। मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है दस्तावेजों के प्रतिलेखा। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। मौखिक स्वीकृतियां। लिखित स्वीकृतियां। किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य जिसने किसी दस्तावेज की जांच की है जिसके मूल में अनेक लेखे या अन्य दस्तावेज अंतर्विष्ट हैं, जिनकी सुविधाजनक रूप से न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है और जो ऐसे दस्तावेजों की जांच करने में कुशल है। दृष्टांत किसी मूल का फोटो चित्र, यद्यपि दोनों की तुलना न की गई हो तथापि यदि यह साबित किया जाता है कि फोटोचित्रित वस्तु मूल थी, उस मूल की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है। किसी पत्र की वह प्रति जिसकी तुलना उस पत्र की उस प्रति से कर ली गई है जो प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई है, उस पत्र की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है, यदि ये दर्शित कर दिया जाता है कि प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई प्रति मूल से बनाई गई थी। प्रति की नकल करके तैयार की गई किंतु तत्पश्चात मूल से तुलना की हुई प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य है, किंतु इस प्रकार तुलना नहीं की हुई प्रति मूल का द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, यद्यपि उस प्रति की
जिससे वह नकल की गई है, मूल से तुलना की गई थी। घ न तो मूल से तुलनाकृत प्रति का मौखिक वृत्तांत और न मूल के किसी फोटोचित्र या यंत्रकृत प्रति का मौखिक वृत्तांत मूल का द्वितीयक साक्ष्य है। धारा 59। दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। दस्तावेज एतस्मिन् पश्चात वर्णित अवस्थाओं के सिवाय प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करनी होंगी। धारा 60। किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा। क जबकि ये दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्यधीन है। I जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना ईप्सित है। ई जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से बाहर है या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है। या ई जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 64 में वर्णित सूचना के पश्चात उसे पेश नहीं करता है। ख जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है। ग जबकि मूल नष्ट हो गया है या खो गया है या जबकि उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुभूत अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता। घ जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अग जबकि मूल धारा 74 के अर्थ के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज है। च जबकि मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है। छ जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। स्पष्टीकरण I खंड क खंड ग और खंड घ के प्रयोजनों के लिए दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है। ई खंड ख में वह लिखित स्वीकृति ग्राह्य है। ई खंड अग या खंड च में दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ग्राह्य है किंतु अन्य किसी भी प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। इव खंड 6 में दस्तावेजों के साधारण परिणाम का साक्ष्य ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने उनकी परीक्षा की है और जो ऐसे दस्तावेज की परीक्षा करने में कुशल है। धारा 61। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख। इस अधिनियम की कोई बात इस आधार पर साक्ष्य में किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल साक्ष्य की ग्राह्यता से इनकार नहीं करेगी कि यह कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख है और ऐसे अभिलेख का धारा 63 के अधीन रहते हुए वही विधिक प्रभाव, विधिमान्यता और प्रवर्तनशीलता होगी जो किसी अन्य अभिलेख की होती है। धारा 62। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु धारा 63 के उपबंधों के अनुसार साबित की जा सकेगी।